कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के विभाजन से। बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने के लिए भारत उसकी मदद कर रहा था। अब ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। उसने बांग्लादेश में भयानक तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारत, सोवियत संघ और जापान इसका विरोध कर रहे थे। अमेरिका और चीन ने थोड़ी कम रुचि दिखाई। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोवियत संघ क्या है। सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है। ये एक ऐसा देश था जो बड़े भूभाग पे फैला हुआ था। 1922 से 1991 तक ये अस्तित्व में रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश था जो 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ हुआ करता था। रूसी सोवियत गणतंत्र इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र था, राजनीतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र में भी। इसलिए पूरे देश का रूसीकरण हुआ। इसी कारण से आज भी लोग सोवियत संघ को गलती से रूस बोल देते हैं। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया और 15 नए देश बने, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देश बाहर आए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा देश था और उसे टूटने के बाद भी रूस अभी तक विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। भारत ने क्या किया? भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल के लिए कोऑपरेशन ट्रीटी पे साइन किए। इससे पाकिस्तान को एक बात तो समझ आ गई थी कि भारत अब हथियारबंद हमला कर सकता है और बांग्लादेश की मदद करने के लिए भारत पाकिस्तान की धज्जियां भी उड़ा सकता है। बांग्लादेश में भारतीय जवान पश्चिमी पाकिस्तान फौजियों को मार रहे थे। भारतीय सैनिकों ने गरीबपुर में 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। ये युद्ध जिस जगह हो रहा था उसे बोयरा की जंग के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान समझ गया था कि अब भारत से युद्ध होकर रहेगा, लेकिन भारत इसकी शुरुआत नहीं कर रहा था। जनरल अयूब खान ने एक साजिश रची और ये साजिश पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान को पसंद आई। अयूब खान ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा पश्चिम के हाथ में है। प्लान था कि भारत के बड़े पश्चिमी इलाके को कब्जे में लेकर फिर बांग्लादेश को छुड़वा लेंगे। जनरल टिक्का खान ने भारत पर हमले की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन चंगेज़ खान नाम दिया। पाकिस्तान चाहता था कि वो पहले हमला करके भारतीय वायुसेना और सरकार दोनों को कमज़ोर कर दे। उसने कोशिश भी की, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसने सिर्फ कुछ रनवे बिगाड़े, 1-2 जगह पर रडार सेंटर पर धमाका किया, लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अगले 24 घंटों में जो तबाही मचाई उसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। जेवियर मोरो की एक बुक है, द रेड सारी। इसमें लिखा है कि 3 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रही थी। वो कह रही थी कि भारत शांति चाहता है, लेकिन युद्ध करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा और आदर्शों का प्रश्न है। भाषण के बीच में ही उनका एक सचिव चिट लेकर आया, जिस पर लिखा था कि पाकिस्तानी लड़ाकुओं ने हमारे 9 एयरबेस बम से उड़ा दिए। इनमें अमृतसर, आगरा और श्रीनगर भी शामिल हैं। इंदिरा गांधी ने जल्दी से भाषण ख़त्म किया। लौटते समय वो ये शुक्र कर रही थी कि पहला हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध शुरू हो गया था और शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। उस रात इंदिरा गांधी भारतीय फाइटर जेट्स की सुरक्षा में नई दिल्ली वापस आई। देश में हाई अलर्ट था। राजधानी सेना के आदेश पर अंधकार में डूबी थी, क्योंकि पावर कट के आदेश दिए गए थे। जंग के समय आमतौर पर पावर कट के आदेश दे दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित किया, पाकिस्तानी हमले और उससे जुड़े खतरों के बारे में आगाह किया। जनरल सेम मानेक उनके साथ थे और परेशान खड़े थे। तब इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि तुम हर दिन जीत नहीं सकते, इसलिए अगले हमले की तैयारी करो। पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने कब, कहाँ और कैसे हमला किया और कितना नुकसान हुआ। पहला हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:30 बजे। हमला उस समय हुआ जब वायुवीरों की शिफ्ट चेंज हो रही थी। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने हमला किया
जिन्हें लीड कर रहे थे विंग कमांडर एस.एन. जिलानी। जिलानी ने अनगाइडेड रॉकेट और 125 किलोग्राम बमों से एयरबेस के रनवे को उड़ा दिया। इंडियन एयरफोर्स इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स आसानी से हमला करती रही। बस उन्हें भारतीय वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन और सरफेस टू एयर मिसाइलों के हमलों से बचना था। 6:45 पर सरगोदा के विंग कमांडर हकीमुल्लाह ने अमृतसर एयरबेस पर हमला किया। हकीमुल्लाह के जेट पर 2 500 केजी के बम थे। एक बम ने अमृतसर एयरबेस के रनवे का 300 मीटर का हिस्सा उड़ा दिया और दूसरे बम ने अमृतसर के रडार स्टेशन को उड़ा दिया। कई घंटों तक ना रनवे काम के लायक था न रडार स्टेशन। फिर रनवे को रातों रात बनवाया गया, क्योंकि यहीं से पाकिस्तान के रफ़ीकी एयरबेस के लिए भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-7 फाइटर जेट ने सुबह उड़ान भरी थी। इस हमले के 45 मिनट के अंदर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उत्तरलाई, हलवाड़ा, अम्बाला, आगरा पर भी हमला बोल दिया। उत्तरलाई का हमला तगड़ा था। 6 दिनों तक एयरबेस काम के लायक नहीं बचा था। ज़्यादा तबाही भुज में हुई, लेकिन रात भर में ही भुज एयरबेस का रनवे भी ठीक करवा लिया गया। 5:30 बजे पाकिस्तान ने हमला शुरू किया था, लेकिन 9 बजे तक इंडियन एयरफोर्स के कैनबरा फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले के लिए तैनात खड़े थे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में उनके घर में घुसकर उनके एयरबेस पर जो तबाही मचाई वो प्रलय से कम नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर खतरनाक हमला किया कि वो कब्रिस्तान में बदल गई। इसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स रुकी नहीं। उसने पाकिस्तान के पूर्वी एयरफील्ड्स यानी बांग्लादेश एयरबेस पर हमला किया। वहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स का कब्जा था। इन हमलों से पाकिस्तानी वायुसेना और सरकार की धज्जियाँ उड़ गई। पाकिस्तान भारत का पश्चिमी हिस्सा लेना चाहता था, और वो तो दूर, बदले में उनके यहाँ भारतीय फाइटर पायलट्स ने जो आग बरसाई उससे उनकी रूह कांप गई। उस समय न्यूज़वीक मैगजीन में पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर लिखा गया था कि जब इंडियन एयरफोर्स के जवानों की शिफ्ट बदल रही थी, तब याह्या खान ने इजराइल के 1967 वाले एयर बिल्ड्स जैसा ऑपरेशन छेड़ा। याह्या खान को लगा होगा कि एक हमले से भारत हिल जाएगा, इंडियन एयरफोर्स डर जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन भारत अलर्ट था। पाकिस्तानी पायलटों में इतना दम नहीं था कि वो इंडियन एयरफोर्स और सरकार को झुका सके। याह्या खान का ऑपरेशन चंगेज़ खान असफल रहा। 14 दिन चली इस लड़ाई में पश्चिमी सीमा पर वायुसेना ने पाकिस्तान को गूंगा बहरा बना दिया था। उसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिए। ईंधन डिपो और हथियारों के गोदामों को उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स को कई वीरता के सम्मान मिले। उनमें सबसे बड़ा इनाम, युद्ध के अंत में जब लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी ने इंडियन एयरफोर्स के सामने हथियार डाले, सरेंडर किया, तो उनसे एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स अधिकारी ने पूछा कि आपने सरेंडर क्यों किया। नियाज़ी ने अधिकारी की वर्दी पर लगे विंग्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से, तुम द इंडियन एयरफोर्स। इससे बड़ा इनाम इंडियन एयरफोर्स और हमारी कंट्री के लिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस हद तक सरेंडर कर दे। हमें एक भारतीय होने पर नाज होना चाहिए और हमारी फोर्सेस पर प्राउड होना चाहिए। जय हिंद। अगर आपको बांग्लादेश विभाजन की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।